हुई है। मिस सान्याल, आपके पास इस केस से रिलेटेड कोई एविडेंसेस या क्लूज हैं? उस रात मैं परब रानी के साथ उसके फार्म हाउस पे गई थी। कल इस केस की लास्ट हियरिंग होगी। उस लड़की से बदला लेना है, इसका इस्तेमाल करना। अतुल राणे ने नए टारगेट का लोकेशन भेजा है। रीता सन्याल कहाँ है? क्या मस्त आइडिया है। हाँ, कोई सोच भी नहीं पाएगा अपन केशव के घर पे हैं। ए, क्या कर रही है? ए, तू पागल है रीटा? ठकराल ने बोला और तू मान गई। कांच का है, टूट जाएगा। पागल है क्या रीटा? टूट जाएगा क्या रीटा? डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैन। और कितना झूठ बोलेगा ईशान? बता क्या क्या झूठ बोला है तूने? तेरी सीवी करेक्ट है या वो भी झूठ है? टीएन लॉ कॉलेज, जेडीसी में इंटर्नशिप। लॉ पढ़ा है अपन न्यूयॉर्क से, और जेडी कंस्ट्रक्शन की लीगल टीम में इंटर्नशिप की है दुबई में। तेरी फैमिली बहुत गरीब है ना? इतनी गरीब कि तुम लोग दिन का खाना भी मिड डे मील से खाते हो। इतनी गरीब कि क्या मेडिकल एक्सपेंसेस के डर से तुम लोग बीमार नहीं पड़ते? इतनी गरीब कि 7 रुपए की कटिंग चाय के लिए तुम लोग 7 बार सोचते हो? ऐसी गरीब फैमिली ने तुझे यूएस भेजा लॉ पढ़ने। अभी जाने देना, क्या फर्क पड़ता है। छोड़ना। नहीं जाने दूंगी। बता स्टोरी क्या है? ठीक है, फिर अपुन भी तेरे साथ काम नहीं करेगा। दोस्त और सिगरेट फिल्टर होने चाहिए, नीलेश रस्तोगी ने कहा है। जो अपने सीक्रेट्स नहीं बताते उसे दोस्त नहीं बनाते, ऐसे मैंने कहा है। बोल। ठीक है, मैं गरीब नहीं, अमीर है। इतना अमीर कि जेडी कंस्ट्रक्शन मेरे बाप की है। तू जेडी कंस्ट्रक्शंस का ओनर है? मैं नहीं, मेरा बाप। तो जेडी कंस्ट्रक्शंस। तू इतना अमीर होके गरीब होने का नाटक क्यों किया? ट्रैजिक स्टोरी है, मैं क्या बताया, उसको साइड रख। नहीं बता। मैं बताता है। कुछ टाइम पहले अपन के ड्राइवर ने ऐसे कोई रोड साइड आदमी पे गाड़ी चढ़ा दिया। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, उसका इलाज कराया, उसे पैसा भी दिया, लेकिन उसका टंग टूट गया। फिर पब्लिक ने अपना तमाशा बना दिया, उसने भी कोर्ट केस कर दिया। जब कोर्ट में अपने लॉयर ने कहा कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, पब्लिक मानी नहीं। अब अमीर आदमी का गाड़ी ड्राइवर ही चलाएगा ना, अपन तो नहीं चला रहा था। अपने पे न्यूज आर्टिकल्स आए, मीम्स पे मीम्स बने अपन पे, मीम्स। मैं मीम्स में था। अपने बाप के बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा जीरोस है, इसमें अपन की क्या गलती है? तू बता। अपने को ऐसे लगा जैसे अमीर होना कोई प्रॉब्लम है, बस फिर गरीब बन गया अपन। आर यू सीरियस? कितना बड़ा क्या है यार? ये है तेरी ट्रैजिक स्टोरी। इतना रिच होके ये 7 लाख का चिंदी सा डायमंड सेट गिफ्ट किया। तू बहुत रिच है ना, तू किसी और लॉ फर्म में चला जाता। मुझे क्यों असिस्ट करना था? क्या? Because I like working with you, Rita Sanyal. शान। Aww. True love.
जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम जिंदगी में हार रही हो तो गेम को दूसरे की नजर से देखो। अच्छा है। कहाँ से सीखा? बचपन में मारुति सर से सीखा था। और तुम? इंटरनेट। ईशान, ईशान, you're okay? ईशान, उठो। ईशान, हाँ? You're okay? कहाँ लगा है? ओके, सिट, उठो। वो लड़की का है। वो यही है। शिट, कहाँ गई? वही तो किलर है। नहीं, वो किलर नहीं है, उसके शोल्डर पे गोली का निशान नहीं था। सॉरी। सुन। किलर तो औरत है ना, ये नहीं तो कौन? It's time for some examination. Switching up and listen to Corey's session. It's time for some examination. Switching up and listen to Corey's session. It's time for some examination. Switching up and listen to Corey's session. मुझे मार के बेहोश कर दिया उसने, मेरे कांस्टेबल्स को मार दिया। छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं भी नहीं छोड़ेगा। नॉकआउट कर दिया अपन को। थैंक गॉड हम ठीक है। पकड़ लेंगे अपन। पकड़ तो लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात यह है कि किलर कौन है। तो शोर तो वही होगी, वो नहीं तो कौन बे? हमें किलर के बारे में 2 चीजें पता है। एक की वो औरत है, बिकॉज जब मायरा सेलर से बाहर निकली उसे औरत की चीख सुनाई दी। एंड दूसरी बात कि उसके हाथ पे या कंधे पे गोली का निशान है, और जिसके पास परब को मारने का मोटिव हो। सस्पेक्ट में बचा ही कौन जो इस क्राइटेरिया को मीट करता है? गाइस, आई थिंक आई नो हू द किलर इज। तारव रानी के बारे में सुना होगा, पर वो बहुत बेकार निकला। I'm sorry, I'll have to check. Here, Deep हो रहा, I'm sorry, I'll have to check. what nonsense, यहाँ पर क्या हो सकता है? Please, I'll I'll have show to you. check. Okay? क्या हुआ? मैंने उसके दोनों शोल्डर्स चेक किए हैं। गोली का निशान नहीं है, वो किलर नहीं है। ऐसे कैसे यार? कोर्ट में क्या कहेंगे? सुजाता को क्या कहेंगे? कुछ तो करना रीटा सान्याल। ऐसे अपन हाथ पे हाथ डाल के थोड़ी खड़े रह सकते हैं। इम्प्रोवाइज कर, कुछ सोच ना। ऐसा डेड एंड पे थोड़ी है हम अब। इस बार I really don't know what to do. मिस सन्याल, आई होप आज आप
रियल एविडेंस के साथ आई होंगी। Yes, Your Honor. But the defense just needs a little more time. Is this a joke to you? This is High Court. यहाँ फोन यूज नहीं कर सकते। Oh, I'm so sorry, Your Honor. Just for my social media account. कोर्ट को मजाक बना रखा है क्या? इन्हें पहले बाहर ले जाइए। Objection, Your Honor. कोर्ट में ऑब्जेक्ट सिर्फ लॉयर्स कर सकते हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। चलना पड़ेगा। खींच कैसे रहे हो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। हम एक ऐसी लड़की या औरत को ढूंढ रहे हैं जिसके हाथ पे या कंधे पे गोली का निशान है। दर्द हो रहा है। एक मिनट रुको। The defense calls Bianca Fernandez to the stand. मिस बियांका, आप लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड? योना, ये कैसा सवाल है? मिस्टर ठगराल, की सीट पे पिन लगी है क्या? हर 2 सेकंड में ऐसे पुइंग। बताइए मिस बियांका, आप लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड? राइट हैंडेड। तो अपने लेफ्ट हैंड में सेल्फी स्टिक क्यों पकड़ी है? बल्कि मैंने नोटिस किया है कि आप हर चीज हमेशा आप लेफ्ट हैंड ही यूज करती हैं। You're the defense lawyer, right? यस। Strength building. आप जिम नहीं जाती क्या? ट्रेनर्स कहते हैं ना लेफ्ट हैंड से एक साइड ज्यादा मारने को। अदरवाइज मैं अपना राइट हैंड भी यूज करती हूँ। पर उस दिन तो आप अपने राइट हैंड से फोन भी नहीं उठा पा रही थी। राइट हैंड के लिए आप स्ट्रेंथ बिल्डिंग नहीं करती हैं? एक बाइट देने में पता नहीं कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं इसके। बिच, मेरा फोन। What did you say? इनफैक्ट आप पहले राइट हैंड से ही वीडियोस बनाती थी, पर परव राणे के मर्डर के बाद आप सिर्फ लेफ्ट हैंड यूज कर रही है। वो इंसिडेंट के बाद आपके राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्या? आपके पुराने वीडियोस में आप सिर्फ स्पिगेटी, स्लीवलेस और स्ट्रैपलेस टॉप्स पहनती थी ना? मिलोड, अब ये भी क्राइम है क्या? लेकिन परव राणे के मर्डर के बाद आपने जितने भी वीडियोस पोस्ट किए हैं उसमें आपका ये राइट हैंड ढका हुआ है। इनफैक्ट आज 36 डिग्रीज में भी आप ये फर की जैकेट पहन रही है। That's because it's in fashion. फर जैकेट आजकल ट्रेंड में है। एक सेकंड के लिए ट्रेंड छोड़ के विल बी अनफैशनेबल, आप ये जैकेट हटा सकती हैं? क्यों? क्योंकि केशव की पिस्टल की गोली किलर को यानी आपको लगी है। You're too good, Miss Sanya. #best lawyer. मेरे राइट हैंड में वूंड है। बट ये वूंड साइकिलिंग एक्सीडेंट का है। मैंने इस पर रील भी बनाई थी, देखी नहीं शायद आपने। फॉलो नहीं करती ना मुझे? फॉलो करती हूँ, लाइक भी किया है। आप प्रूव कर सकती हैं कि ये साइकिल एक्सीडेंट का वुंड है? लॉयर आप हैं, आप प्रूव कीजिए कि ये वुंड गोली का है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। प्रूव हो जाएगा, बस डीएनए मैच करना पड़ेगा। प्लीज डू दैट। तब तक मैं लॉयर हायर करती हूँ। एनी मोर क्वेश्चंस मिस सानिया? लॉयर झूठ भी बोल सकता है, राइट माय लॉर्ड, लेकिन सच छुपा नहीं सकता। परव राणे के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप था? आई लव परव, ही लव्ड मी। ही लव्ड यू, और बाकी लड़कियों के साथ वो जो करता था, यू वर ओके विद इट? आई मीन ही वाज नॉट लॉयल टू यू, वी ऑल नो दैट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस सान्याल मिस फर्नांडिस को हरास कर रही है। वो बाकी लड़कियों को ना वो सेलर में लेके जाता था, तुमको भी वहां लेके गया वो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। केयरफुल मिस सान्याल। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। टॉर्चर किया होगा तुम्हें। आई मीन लुक एट यू, फॉर हिम यू मस्ट जस्ट बी दिस प्रिटी डॉल टू प्ले विद। उसने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। डर गई होगी आप ना? आई मीन पर बताती तो देन किसको बताती? बिकॉज वो परव राणे है एंड तुम एक मामूली इन्फ्लुएंसर, आई मीन टू बी ऑनेस्ट। ऑब्जेक्शन योर लॉर्ड। सस्टेन। मिस सान्याल, कीप योर क्वेश्चंस रेलेवेंट। एक मामूली इन्फ्लुएंसर जो परव राणे का एक बाल भी बाका नहीं कर सकी। मिस सान्याल, तुमको देख के ही मुझे पता चला that you're nothing, powerless, pitiful. That's how Parav Rana must have made you feel, right? Miss Sanyal, I'll hold you in contempt. Good for nothing. Weak. I'm not weak and I'm not powerless. He did not hurt me because I did not let him, okay? I killed him first. He deserved to die.
It was an act of self-defense. ऑर्डर ऑर्डर। क्यों? क्यों मारा? मुझे पता था कि वो लोग मुझे मार देंगे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैंने झूठी गवाही दी थी। सर बट लास्ट 2 डेज से परब मेरे साथ लोनावला वाले फार्म हाउस पे थे, वो कैसे मारेंगे आस्था को? मैं परब से शादी करने वाली थी, which is why I did not want कि वो जेल जाए। I thought he would be happy, प्रकाश would be happy, but उस लड़की को भूल जा परव, यही बेहतर होगा। पापा पापा वो भरोसे वाली लड़की है पापा, वो मुंह नहीं खोलेगी, मैं जानता हूं ना उसे। राजनीति में फैसले हड़बड़ी में नहीं लिए जाते। खुली हुई गांठें या तो बांध देनी चाहिए या काट देनी चाहिए, नहीं तो वही गांठ फांसी का फंदा बन जाती है। बेड़ा और सुजाता का चप्पल और इनहेलर तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने चुराया था। मेरे सारे फॉलोअर्स और ये पूरा का पूरा देश जाना चाहता है कि क्या क्या करी क्यों मेरे फियांसे परब का नाम खराब कर रही हो? बाहर निकलो यहाँ से। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है ना, उसे नहीं मारा तुम्हारी बेटी को। तुम्हें सुना नहीं दे रहा, बाहर निकलो यहाँ से। यही है वो आदमी जो मेरे फियांसे पर के पीछे पड़ा हुआ है, उस पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हो तुम। बकवास बंद कर, बाहर निकलो। मैं वीकेंड का वेट करने लगी। मुझे पता था कि वीकेंड पर वॉचमैन नहीं होंगे वहां पर। The defense rests, Your Honor. बियांका की कन्फेशन के बाद ये कोर्ट सुजाता केलकर को परव के हत्या के आरोप से बरी करती है और बियांका को दोषी पाती है। बियांका की सजा की सुनवाई 13 को होगी। तब तक बियांका को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मेरी माँ को वो फंसा रहे। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, परव का कातिल कोई और है। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। रुको साइड में साइड में। Parav Rane was a monster and he deserved to die. He deserved to die. मिस सान्याल, इतना बड़ा केस जीतकर आपको कैसा फील हो रहा है? Feeling proud. I think as a lawyer मैंने अपना काम अच्छे से किया है। इनोसेंट लोगों को बचाया और किलर को अनमास्क कर दिया। मैम, मिस्टर ठकराल एक बहुत बड़े सीनियर लॉयर हैं, तो उनके सामने आपको नर्वस नहीं हुई? अरे लॉयर हो या प्लेयर, डरेगा तो जीतेगा कैसे? ठकराल सीनियर है पर मिस सान्याल जीनियस है। क्राइम का जैसा भी हो जाल सॉल्व करेगी रीटा सान्याल, भूलने का नहीं। आपके जी सर राणे परिवार का काफी लॉस हुआ है, क्या आपके मन में कोई डर है? नहीं, डरते वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। मैंने तो सच्चाई से अपना काम किया है। नो मोर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा क्या अंजाम होगा? कैसा अंजाम? हाँ, कैसा अंजाम? अब कोई अपना काम ही ना करे? बड़े अजीब सवाल पूछते हो तुम लोग। इन्होंने बिना डरे सच को सामने लेके आई है। ये कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करके जीती है ये।
तुम्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए, सवाल नहीं। थैंक यू बोल। थैंक यू जोर से बोल। थैंक यू। थैंक यू मैम। पता नहीं कहां से आ जाते हैं माइक घुसाने। आइए मिस संध्या, आइए आइए। कानून के इतिहास में ऐसे मामले बहुत कम देखे जाते हैं जो दुनिया हिला देते हैं। परव राणे की मौत ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। थैंक यू जय। थैंक यू से तो आगे बढ़ चुके हैं हम। तो शाम को आप चाय पिला दीजिए, जीत का जश्न। अरे बाप रे, अब तो केस भी सॉल्व हो गया, अब तो टाइम है ना आपके पास। ठीक है, डन। डन। इट्स अ डेट। अपॉइंटमेंट। इट्स अ डेट। अपॉइंटमेंट जय। इट्स अ डेट रीटा जी। नहीं, इट्स एन अपॉइंटमेंट जय। मिस सन्याल, इन आंखों ने क्या कुछ नहीं देखा है, और कसम से आप जैसा कोई नहीं देखा। देखिए, आप अमेजिंग हो, ऑसम हो, अडोरेबल तो हो ही, ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट, ब्रेव, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, कैरिज्मेटिक, आप सब कुछ हो। जस्टिस सिस्टम को आप जैसी लॉयर की बहुत जरूरत है, और मुझे आपकी, मुझे आपकी, मुझे आपकी। देखिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके साथ जब मैं काम करता हूं ना, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अरे रुक जाना मेरे बा। I mean, amazing, adorable. I know. Okay, sorry, Miss Sanyal, आइए, आइए, बैठिए। Hi. For you. Flower. Nice. You know yellow roses क्या signify करते हैं? No. Yellow roses signify special friendship. Friendship. हाँ, अब हम दोनों ने साथ में काम किया है. It was really nice working with you. मुझे बहुत मजे आए. You helped me out so much. So I thought we should be in touch. क्या पता फ्यूचर में कोई और केस मिले. And we'll be working together again. Actually, मैं भी यही सोच रहा था. I would like to continue working with you. You definitely should. है ना? But I also want to spend time with you. Not for work. Then मुझे आपके साथ टाइम बिताना है. I want to get to know you. I want to be with you. please. You sure? Work comes first. Sorry. हाँ, जल्दी बोल. Okay, भेज दे. क्या हुआ? Is everything okay? रीटा, तुम्हें याद है जब तुमने अपने डैड के केस के बारे में पूछा था, मैंने कहा कि वो फाइल डिलीट हो गई. मेरे सोर्स को वो मिल चुकी. क्या कहा उन्होंने? तुम्हारे डैड ने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर हुआ है. ये कौन है समझ नहीं आ रहा. मिला है तो बस ये सिक्का मिला है हमारा. Blood is the only true ink. इसका क्या मतलब? मुझे नहीं पता. हमारी आइडेंटिटी, मेरे डैड का पास, सब कनेक्टेड है. मेरे काम में टांग मत अड़ाना, वरना तुम्हारा हाल भी तुम्हारे बाप जैसा होगा. मैं ठकराल को नहीं छोड़ूंगी. ये पिन्स तो पूरे शहर में लगे हुए हैं. मतलब 8 दिन में शहर में कुछ बड़ा कांड होने वाला है. दिस इज मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. सीएम सर को इस लड़की से क्या चाहिए? सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में. क्या राज है इस कॉइन का? ये बुक कीपर का सिंबल है. वो कीपर कौन है? गन से निकली गोली और मिशन पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के पहले फ्री इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूल हाउस ऑफ एजुकेशन में, और यहाँ पर चूँकि हम एक बात करते हैं कि इस स्कूल में वो तालीम दी जाती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, और यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को जो है वो फोकस दी जाती है. टीचर्स जो हैं वो एक्टिविटी जो है वो करवा रहे होते हैं. इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि टीचर्स जो हैं वो एक्टिविटी करवा रहे हैं. हमारे फिज़िकल एजुकेशन के टीचर जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ये फिज़िकल एजुकेशन करवाते हैं. सर, क्या एक्टिविटी चल रही है अभी? अच्छा, तो बच्चों में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ यहाँ करवाई जाती हैं. आप देख सकते हैं बच्चे फ्री टाइम में, और उनको वो तमाम तर सहूलियात दी जाती हैं कि जो किसी अच्छे स्कूल में हो. आप देख सकते हैं
ये बच्चे जो ऊपर चढ़े हैं इस पर उनकी हिफाजत के लिए ये वो भी है। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। एक्टिविटी चल रही है बच्चों की, हाउस ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान का। और यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं ताकि बच्चों को मॉनिटर करते रहें और उनकी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को। पाकिस्तान का पहला फ्री इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल, हाउस ऑफ एजुकेशन। ये देखें आप, बच्चों को सिखा रहे हैं किस तरीके से जो है वो रोप पे चढ़ सकते हैं। इसके अलावा आज जो यहाँ पे हमारे पोनी हॉर्सेस हैं और बच्चों को लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का जो है वो डिफरेंस पढ़ाया जाता है कि लिविंग थिंग क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग क्या होती है। और चूँकि अब कराची का मौसम भी बेहतर हो गया है तो बच्चों को जो है वो बाहर ला के यहाँ उनकी एक नेचर से करीब तरीन करने के लिए आप देख सकते हैं ये पोनी हॉर्स है, उसके साथ ये एक बकरा है गुलाबी नस्ल का, ये भी यहाँ मौजूद है। और ये जो आप देख सकते हैं ये नॉन लिविंग थिंग, इसमें टर्टल है, इसमें बेयर है और फिश है, रैबिट है। और यहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं वो लिविंग थिंग है। इसमें आप देख सकते हैं ये अमेरिकन नस्ल का एक चूहा और ये रैबिट, ये हैन और ये टर्टल। ये तमाम चीज़ें यही है कि बच्चा जब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करता है, जब वो चीज़ों को समझता है तो उसको जो है वो अंदाज़ा होता है कि क्या चीज़ जो है वो किस हवाले से है, उसका क्या मकसद है। और उसी हवाले से फिर उनको, अब ये देखें जैसे ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये जो है वो लिविंग थिंग्स के हवाले से बताया गया है।